नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के टॉप 5 खबर पर। भाजपा भगाओ देश बचाओ को लेकर 27 अगस्त को पटना में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रैली का किया जाएगा आयोजन। वहीं बहादुरपुर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक प्रतिनिधि भवन में की गई। दरभंगा जंक्शन पर पूछताछ काउंटर पर लगे डिस्प्ले खराब होने की वजह से आम यात्रियों को झेलनी पड़ी काफी परेशानी। साथ ही डिस्प्ले पर नो सिग्नल को यात्री रुक रुक कर रहे देखते। चौथी सोमवारी को लेकर बाबा भोलेनाथ की जलाभिषेक हेतु विभिन्न मंदिरों में उमड़ पड़ी भक्तों के बीच। साथ ही माधेश्वर मंदिर में रात्रि को किया जा रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 दिवसीय सिंथेसिस इन ग्रीन केमिस्ट्री विषय पर एक सेमिनार का हुआ आयोजन। मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। और घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के कोरथू गांव में 30 जुलाई को घटी घटना में 5 बच्ची की तालाब में डूबने से हुई मौत। वही सोमवार को मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे वित्त मंत्री सह विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी। अभी आपने देखा मिथिला मंच न्यूज के 5 बड़ी खबरें टॉप 5 में। अब खबर विस्तार से। प्रखंड मुख्यालय जयनगर के लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष के कार्यालय परिसर यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 में बीएसएफ श्रमिकों की एक बैठक साफ सुथरी मांगों के लेकर की गई, जिसमें मधुबनी जिला क्षेत्र के कई श्रमिकों लोग शामिल हुए। प्रखंड मुख्यालय जयनगर के लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष के कार्यालय परिसर यूनियन टोला वार्ड नंबर 3 में बीएसएफ श्रमिकों की एक बैठक साफ सुथरी मांगों के लेकर की गई, जिसमें मधुबनी जिला क्षेत्र के कई श्रमिकों लोग शामिल हुए। समस्तीपुर जिला में नाग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ भगत नदी में जाकर तंत्र के द्वारा विषैले से विषैले सांपों को निकालता है और इस सांप को छोटे बड़े सभी लोग इस कदर खेलते हैं कि लगता है कि ये कोई खिलौना से खेल रहे हैं। वही भगत सभी लोग के साथ मंदिर पर आकर सभी सांपों को दूध पिलाकर पूजा कर उसे वापस छोड़ देते हैं। जहां कल लोग सांपों से डरा करते थे, वही आज लोग सांप पर किस तरह जुल्म ढा रहा है, लेकिन सांप नहीं काटता। वही सांप अगर किसी को काट ले तो उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन आप गौर से देखिए किस कदर लोग सर पर और गले में विषैले सांप को लपेटे हैं। ये जान रहे हैं कि सांप के काट लेने से इनकी मौत हो सकती है, लेकिन आज सांप इसको नहीं काटेगा। बताते चले कि आप गौर से देखिए नदी में डुबकी लगाकर भगत जी किस तरह विशेष सांप को निकालकर लोगों के हाथ में दे रहे हैं। यही सांप अगर कल किसी को काट ले तो उसे मौत का घाट उतार देता है, लेकिन आज सांप को खिलौना समझकर लोग खेलेंगे। हर कोई आज सांप अपने हाथों में लेकर खेलेगा, क्योंकि ये सांप मंत्र की शक्ति से उत्पन्न किया गया है। ये दावा भगत जी का है, इसलिए ये सांप आज किसी को नहीं काटेगा। वही नाग पंचमी पर दूर दूर से लोग यहाँ मेला देखने आते हैं। पेश है समस्तीपुर से सुमन मिश्रा की खास रिपोर्ट। दूसरी तस्वीर आप ये देखेंगे कि किस कदर से ये लड़का सांप के मुंह में अपना उंगली डाल रहा है, फिर भी सांप नहीं काट रहा है। आज के दिन हजारों की संख्या में लोग सिंघिया घाट पर इस मेला को देखने आए हैं। ये मेला 300 बरस से इसी तरह धूमधाम से लगती आ रही है। आज के दिन हर लोग सांपों को खिलौना समझकर खेलते हैं, लेकिन सांप इनको नहीं काटता है। कितने दिनों से परंपरा चली आ रही है? लगभग 50 वर्ष से ज्यादा। फिर आगे आपकी यह एक हिंदू धर्म की बहुत आस्था का सवाल है। और पहले के जमाने में जब ऋषि मुनि का समय हुआ करता था तो वहाँ पे सांप दक्षिण से आए मेला देखने। यहाँ नदी में भगत जी डुबकी लगाए और बहुत सारे सांप निकाले और उसमें धामान निकले और उसमें बहुत ढंग से सांप निकले और मेला बहुत अच्छी लगी। मेरा नाम रेणु कुमारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात एक बार फिर लोगों ने सुना। जी हां, भारत सरकार के किए गए विकास कार्यों एवं विदेश नीति से देश को मजबूती प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री जो हर समय देश के लिए सोचते हैं कि देश हर समय प्रगति करे, इसके लिए भी लगे हुए हैं। जीएसटी हो क्या, नोटबंदी से देश के दुश्मनों को करारा जवाब मिला, वह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान किया। जीएसटी एक देश एक कर से देशवासियों को लाभ ही लाभ होगा, ऐसी कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा चला रही है जिससे समाज को लाभ ही लाभ मिल रहा है। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। अधिकतम स्थानों पर मॉक ड्रिल करके पूरे सरकारी तंत्र को जिस तेजी से स्मूथ ट्रांजिशन, जिस तेजी से माइग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के राजहाट गली के निवासियों के द्वारा सरकार द्वारा निर्मित पीसीसी सड़क को काटकर जबरन नाला बना दिए जाने के कारण बदबू से जीना मुहाल है, जहां दूर दराज से आए ग्रामीण अक्सर उस नाले में गिरकर हाथ पांव तुड़वा लेता है। वहीं इस गली के कई दुकानदारों के द्वारा उक्त मकान मालिक को बोला गया कि नाले में प्लास्टिक की पाइप लगाकर नाले को ढक दी जाए जिससे किसी को भी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मकान मालिक के कानों पर जू तक नहीं देखती। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के राजहाट गली के निवासियों के द्वारा सरकार द्वारा निर्मित पीसीसी सड़क को काटकर जबरन नाला बना दिए जाने के कारण बदबू से जीना मुहाल है, जहां दूर दराज से आए ग्रामीण अक्सर उस नाले में गिरकर हाथ पांव तुड़वा लेता है। वहीं इस गली के कई दुकानदारों के द्वारा उक्त मकान मालिक को बोला गया कि नाले में प्लास्टिक की पाइप लगाकर नाले को ढक दी जाए जिससे किसी को भी कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मकान मालिक के कानों पर जू तक नहीं देखती। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की। जयनगर पंचायत के राजा बाबू गली में स्थित सहारा बैंक में इन दिनों पेमेंट लेने के लिए काफी समस्याओं का सामना लोगों को करनी पड़ रही है। वहीं कई उपभोक्ताओं ने बताया कि एजेंट के द्वारा रुपया बैंक में जमा किया, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के बाद लगभग 3 महीनों से सहारा बैंक की चक्कर लगाना पड़ रहा है, कहीं से सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। पेश है जयनगर से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। 30 जुलाई को घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कोर्थू गांव में पारस मणिनाथ मंदिर के प्रांगण में 2 पोखर में 5 बच्ची की डूबकर मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने तालाब से बच्ची को निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीपुर में इलाज हेतु भर्ती करवाया, जहां सभी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के कोर्थू पूर्वी गांव में 30 जुलाई को घटी घटना में 5 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री सह विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी। वही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया का चेक दिया, साथ ही जल्द से जल्द तालाब में नया घाट बनाने का आदेश दिया। वहीं जिसके बाद सोमवार को मौके पर एसडीओ शफीक आलम, सीओ रंभू ठाकुर, जेडीओ अध्यक्ष विनोद मिश्र एवं अन्य कई लोग के साथ घनश्यामपुर थाना अध्यक्ष पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे। पेश है घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। सोमवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 दिवसीय सिंथेसिस इन ग्रीन केमिस्ट्री विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। वही सेमिनार में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर एस मुमताजुद्दीन, प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, प्रोफेसर एस.सी. राय, हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एवं प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता सहित कई लोग मौजूद थे। ये बहुत करंट विषय है। एक्चुअली केमिस्ट्री में जो रिसर्च हो रहे थे उससे जो हम लोग बनाते थे प्रोडक्ट मार्केट में, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था पोल्यूशन। चौथी सोमवारी को लेकर श्यामा मंदिर परिसर स्थित माधेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना हेतु भक्तों की अधिक भीड़ देखी गई।
वहीं बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक हेतु काफी संख्या में लोग इकट्ठा होते हुए देखे गए। बताते चले कि चौथी सोमवारी के अवसर पर माधेश्वर मंदिर परिसर में रात्रि को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई लोग मौजूद रहेंगे। यह सावन का चौथा सोमवारी है। सुबह 4 बजे पूजा आरती के बाद से बहुत सारे कमरथुआ आए थे। उसके बाद भक्तों का तांता लगा हुआ, कोई शिव की आरती। दरभंगा जंक्शन पर पूछताछ काउंटर पर लगे डिस्प्ले खराब होने की वजह से आम यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ डिस्प्ले पर नो सिग्नल को यात्री रुक कर देखते रहे कि कब ट्रेनों की चार्ट डिस्प्ले पर दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ एक युवक ने बताया कि डिस्प्ले खराब होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। 20 मिनट से वो डिस्प्ले के सामने खड़ा होकर प्रतीक्षा करता रहा। ट्रेन की टाइमिंग शो हो जब तक सारणी नहीं शो हुई तो अंत में उसने पूछताछ काउंटर में बैठक स्टाफ से पूछकर समय पता की। हालांकि सभी डिस्प्ले पर नो सिग्नल ही नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से यात्रियों को भीड़ पूछताछ काउंटर पर देखी गई। कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि कब गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, डिस्प्ले पे क्या लिखा रहा है? नो सिंगल लिखा हुआ है। कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पर लमसम में आधा घंटा अंदर जब काउंटर पता है कि जहां लोगों की सुविधा के लिए दरभंगा जंक्शन पर आने जाने वाले लोगों के लिए साइकिल एवं मोटरसाइकिल स्टैंड की व्यवस्था है, वहीं उनकी गाड़ियां भी टोकन लेने के बाद सुरक्षित है। तो वहीं दूसरी तरफ लोग 3 से 10 रुपया बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ियों को स्टैंड में नहीं लगाकर नो पार्किंग जोन में गाड़ियां लगा देते हैं। कई बार जिसका खामियाजा उन्हें गाड़ियों की चालान काट कर भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सोमवार को देखने को मिला। जीआरपीएफ द्वारा नो पार्किंग में लगी गाड़ियां की चालान काटी गई एवं गाड़ियों को पेपर ठीक है या नहीं ये भी जांच की गई। भाजपा भगाओ देश बचाओ को लेकर 27 अगस्त को पटना में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर बहादुरपुर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक विधायक भोला यादव की अध्यक्षता में प्रतिनिधि भवन में की गई। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र से तकरीबन 2000 कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। वहीं महागठबंधन टूटने पर नीतीश कुमार को जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया गया। इस मौके पर जीप सदस्य भोला सैनी, महानगर अध्यक्ष प्रकाश कुमार ज्योति, दशरथ यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बैठक में भाग लिया। रैली होगा। बहादुरपुर विधानसभा से टारगेट रखे हैं जो 10 से 15,000 के बीच में हम लोग यहाँ पूरे बिहार की जनता पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो रहा है और रैली किया जा रहा है, जिसका कि देश के अंदर नीतीश सरकार जो महागठबंधन के साथ धोखा किया है, राजद के साथ धोखा किया है, 5 साल का मैंडेट जनता। लहरीसराय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ी मोहल्ला में सैदनगर निवासी मोहम्मद इसराइल के पुत्र मोहम्मद मेहराज हुसैन को मोटरसाइकिल छीनने के क्रम में अपराधियों द्वारा पीठ पर छुरा से प्रहार कर घायल कर दिया। बताते चले कि स्थानीय थाना द्वारा दफा 307 की धारा नहीं लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिजन भयभीत है। बच्चा अपने बहन को स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, वहाँ पर जो है पंच। सावन के महीने में सोमवारी का एक अलग ही महत्व है। जी हाँ, भगवान शिव की आराधना हेतु सुबह से भक्त उपवास पर तपस्या में लीन रहते हैं। वहीं भोलेनाथ के आराधना से मानव का कल्याण होता है। गौरतलब कि भोलेनाथ की आराधना से मानव का कल्याण होता है। चौथी सोमवारी जिले एवं शहर के विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताते चले कि पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारा गुंजमान हो गया। ज्यादातर महिला भक्तों की भीड़ देखी गई। इस मौके पर कई लोग शामिल रहे। अब समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला न्यूज।
ब्रेक के बाद आप सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। खबरों से पहले नजर डालते काफी टॉप 5 खबर पर। भाजपा भगाओ देश बचाओ को लेकर 27 अगस्त को पटना में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से रैली का किया जाएगा आयोजन। वहीं बहादुरपुर विधानसभा कार्यकर्ताओं की बैठक प्रतिनिधि भवन में की गई। दरभंगा जंक्शन पर पूछताछ काउंटर पर लगे डिस्प्ले खराब होने की वजह से आम यात्रियों को झेलनी पड़ी काफी परेशानी। साथ ही डिस्प्ले पर नो सिग्नल को यात्री रुक रुक कर रहे देखते। चौथी सोमवारी को लेकर बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक हेतु विभिन्न मंदिरों में उमड़ पड़ी भक्तों के बीच। साथ ही माधेश्वर मंदिर में रात्रि को किया जा रहा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 दिवसीय सिंथेसिस इन ग्रीन केमिस्ट्री विषय पर एक सेमिनार का हुआ आयोजन। मौके पर कई लोग रहे उपस्थित। और घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र के कोर्थू गांव में 30 जुलाई को घटी घटना में 5 बच्ची की तालाब में डूबने से हुई मौत। वही सोमवार को मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे वित्त मंत्री सह विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।